कौन क्रश था वैसे बॉलीवुड में? संजय दत्त। गन गर्ल। बाबा को कोई रोमांटिक गाना पसंद? कितने खिलौनों से खेला है तू, अफसोस फिर भी अकेला है तू। कितने खिलौनों से खेला है तू। कौन क्रश था वैसे बॉलीवुड में? संजय दत्त। गन गर्ल। मैंने मोहित सूरी के पॉडकास्ट में कहा था, मैंने कहा एक पिक्चर हिट करनी हो सिंपल फॉर्मूला, गन और गर्ल डाल दो। नहीं, मुझे उनकी बाबा क्यों पसंद है? जर्नी बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी। खलनायक इसलिए? नहीं, खलनायक नहीं। आपको तो पसंद है ना वैसे, कट्टा बंदूक हथियार? नहीं, कट्टा बंदूक हथियार पसंद नहीं है बम मेरे गोला को। बारूद? नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है वैसे। तालिबानियों में है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं करवा सकता हूँ। हाँ, मैं मिलके आऊंगी पक्का। मुझे जानना है, मतलब मुझे उस तरीके का इंटरेस्ट नहीं है, चलानी वलानी ही नहीं है मुझे। उस चीज़ के पीछे कारण क्या है वो बैठ के सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है, मज़ा आएगा। जैसे बाबा के बारे में आपने पूछा, आप ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत उनकी एक्टिंग की फ़ैन हूँ, नहीं। जैसे मुझे इमरान हाशमी भी बहुत पसंद है, लेकिन उनके पीछे भी कारण है। उन्होंने जो अपने बेटे को परवरिश दी है, जो उन्होंने अपने बेटे की लाइफ, एंड ही इज द मोस्ट लॉयल पर्सन। ही इज द ओनली पर्सन, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन बॉलीवुड में जिसके कोई भी अफेयर नहीं सुनाई पड़े। मैंने 2 बार उनका पॉडकास्ट किया, रिसेंटली मैं कश्मीर में भी हम गए थे। एंड आप क्या बोलेंगे अगर मुझे इमरान हाशमी पसंद है तो लोग दिमाग कहीं और लेके जाएंगे, लेकिन मैं उनकी लाइफ से सीख रही हूँ। मैंने पूछा था इमरान हाशमी से कि एक तरफ चुम्बन देवता होना और एक तरफ मोस्ट लॉयल इंसान होना, तो ही इज अ जेम ऑफ पर्सन। यस, एक भी अफेयर नहीं। आप बाकी बॉलीवुड के कोई भी एक्टर का नाम डाल दो गूगल पे, आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही सेम संजय दत्त से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। क्या जर्नी रही है उनकी, हार नहीं मानी उन्होंने। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉडी काउंट की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ उस चीज हाँ, बट एज अ पर्सन आप बात करें जो जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस बंदे ने हार नहीं मानी, और आज भी आप देखो, आज भी उसी और ऐसे आगे आता है वो बंदा कि ठीक है, चलता है तो दिल थम जाता है कि क्या चाल है इसकी, मतलब कुछ ना कुछ है। हाँ। तो आप जिंदगी से सीखते हो। आप अभी हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, गाने जो हम कर रहे हैं काम, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है ना, लेकिन आप रियल में सामने वाले पर्सन से क्या सीख रहे हो, वही तो सीख है। तो क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है, उसका कारण होना चाहिए। तो हाँ, मुझे दोनों बंदे बहुत पसंद है। मैंने एक जेलर का इंटरव्यू किया था अभी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जितने भी डॉन गुंडे आते हैं वो सब संजय दत्त को अपना आइडल मानते हैं। अच्छा। और उनकी बात बिल्कुल नहीं टालते। नहीं, मैं डॉन अगर बाबा फोन कर दें कि छोड़ दो, हाँ, तो बड़े से बड़ा डॉन छोड़ देगा। ये तो अच्छी इस लेवल पे उनका रिस्पेक्ट करते हैं वो। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता था कि सबके आइडल संजय दत्त है। बढ़िया बात है तो। ठीक है, कभी बाबा से मिलना हुआ तो मैं कहूँगी फिर। तो आपको कोई मैटर वैटर फंसे तो फोन करवा देना। नहीं, मेरा कोई मैटर वैटर नहीं फंसेगा, मैं ऐसे मैटरों में ही नहीं फंसती। मैं नहीं फंसती ऐसी चीजों में। सॉलिड बॉडी या दूर तेरी रहते आँखें काजल, अगर एक चुनना हो? आँखें का काजल। क्यों? गाना 5 साल पहले रिलीज हो रखा है, जब मैंने परफॉर्म किया था उससे भी 5 साल पहले का रिलीज हुआ रखा था। ये मेरा गाना नहीं है, ये रिलीज था। सॉलिड बॉडी आपका है? वो भी नहीं है ना? नहीं। हाँ, क्योंकि मैं सर्च करता, आप थे ही नहीं उसमें। अंजलि का है। हाँ, अंजलि ने लीड किया है उसमें, अजय हुड्डा अंजलि ने लीड हाँ। किया है, राजू पंजाबी और शिनम कैटलिक ने गाया वो। हाँ, आपके बारे में जब पढ़ो तो सॉलिड बॉडी लिख के आता है, पहला गाना हिट हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू मैंने किया। तो परफॉर्मेंस किया उस टाइम पे। कंपनियां मुझे गाने देती थी कि ये परफॉर्म करेगी तो हिट हो जाएगा। उस टाइम मुझे कोई एज ए मॉडल थोड़ी गाने देता था। अरे मैं काम के मामले में शातिर हूँ। और आँखें का काजल इसीलिए मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे को जब कंपनी ने साइन किया तो उन्होंने मुझे कोई 15 गाने दिए थे परफॉर्म करने के लिए कि आप इन पे परफॉर्म कर देना। उनमें से सिर्फ मैंने कितने गाने चुने, आँखें का काजल, बोल तेरे मीठे मीठे, बंदूक चल गई, और एक गाना था काचे कटा दूंगा। और जो गाने मैंने चुने वो ही हिट हुए। और ये सारे आपके गाने नहीं है? ये सारे मेरे गाने नहीं है।
तो कैसा लगता है ओरिजिनल वालों को ओरिजिनल फील करा के? नहीं, काफ़ी गालियाँ भी खाई है मैंने इस बात पे। गाना तो हमारा है, ये तो बस नाच देती है, इसका क्या है। फिर मेरा मूड ऐसा बदला, फिर मैंने बोला ठीक है, ऐसी तैसी तुम्हारी अपने लेके आऊँगी। फिर पैसा कमाया, फिर अपने गाने किए। फिर कौन कौन से गाने हिट हुए अब आप ये पूछिए। इंग्लिश मीडियम, ठाडा भरतार, क्या कहते हैं, गजबन, और अभी हमारा रिसेंटली हिट था जड़े। जड़े पहला ऐसा हरियाणा का गाना है जो बिलबोर्ड पे पहले नंबर पे आया, और जिस पे पूरी 10 मिलियन, कितनी 10 मिलियन रील्स बनी। पहला गाना बना वो, बॉलीवुड के भी किसी गाने पे नहीं बनी, और ये सारे गाने हमारी कंपनी के हैं। अभी भी स्टेज शोज करते हो? हाँ, कितने पैसे लेते हो? क्यों बताऊँ? क्या पता, ये लोग बुलाएं, फिर भी अंदाजा मोटा मोटा। नहीं, अभी मैं इतने पैसे लेती हूँ। ऐसे नहीं बताते। ठीक है, कभी फोन आएगा। मतलब नेगोशिएबल है? हाँ, कर लेते हैं हम नेगोशिएट, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। पर कभी कभी देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे परफॉर्मेंस का बजट है 15 लाख रुपए। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, गेस कीजिए। सामने से फ़ोन आया शो के लिए, नेगोशिएबल की बात कर रहे हैं आप। और सामने वाले ने बोला, हमने बोला चलिए हमारा इतना रेट है, हमने बोल दिया हमारा 15 लाख रुपए हम शो कर देंगे, है ना। सामने वाले ने बोला जी हमारा तो 5 लाख ही बजट है। कहाँ तक नेगोशिएट कर लोगे आप? हाँ, जिसने कह दिया ठीक है जी 13 में 14 में, तो हम थोड़ा सोचे भी। सब्जी वाला जो हिसाब किताब होता हाँ है कि भैया अब 10 की 8 की लगा। हाँ, पर ऐसे कौन नेगोशिएट करवाता है? तो नेगोशिएट हम पहले सामने वाले से बजट पूछ लेते, जी आप बताओ। फिर हमें लगता है कि हम नेगोशिएट कर पाएंगे तो हम कर लेते, नहीं तो हम छोड़ देते हैं। नाइस। एक फिल्म आने वाली थी आप पर, मैं सुन रहा था 2024 में रिलीज होगी। नहीं, 2026 में रिलीज होगी। 26 में भट्ट साहब बना रहे हैं या उनकी कंपनी बना रही है? उनकी कंपनी बना रही है, मैडम सपना। मैडम सपना अच्छी बन रही है। डायरेक्ट कौन कर रहा है? जिन्होंने बनाई है टॉयलेट एक प्रेम कथा, ओके। वो डायरेक्ट कर तो रहे हैं। आपने नहीं कहा कि मेरी पिक्चर में हीरोइन मुझे ले लो? नहीं, क्यों? मैं तो मेरी जिंदगी की हीरोइन हूँ। आपने सिर्फ कहानी के पैसे ले लिए? बढ़िया नहीं किया? ये कहानी के पैसे मिल गए, प्रमोशन तो मुझे लाओगे? तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है। कैसी बात कर रहे हो आप? ये तो डेब्यू क्यों नहीं कर लिया इससे? नहीं कि यार सपना चौधरी से अच्छी सपना चौधरी कौन बनेगी? नहीं, वैसे तो आप बात ठीक कह रहे हो, सपना चौधरी से अच्छी कोई सपना चौधरी बन नहीं सकती, लेकिन जो रोल कर लेगी। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये कहानी ना बस मेरी नहीं है। लोगों को ना सिर्फ ये लगता है कि क्या ही, मतलब काफ़ी लोगों से मैं मिलती हूँ तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि क्या ही है, कुछ तो नहीं है ऐसा देखने का। नहीं, क्योंकि सिर्फ लोगों ने डांस ही देखा है और वो वहीं तक देख के रुक गए है ना। पर उसके पीछे हुआ क्या क्या है, सहन क्या क्या किया है, बर्दाश्त क्या क्या किया है, वो मुझे लगता है हर औरत करती है, हर लेडी। चाहे वो ऑफिस में काम कर रही हो, चाहे वो स्टेज पे काम कर रही हो, चाहे वो घर के अंदर गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, हर लेडी करती है। तो ये हर औरत की कहानी है। खाली आप इसको इस नज़रिए से मत देखिए सपना चौधरी की कहानी है, नहीं। मैं तो पूरा विजुलाइज कर रहा था, बचपन में घटनाएं, तबेले में मेकअप लेना, फिर वापस जाना। अगर आप विजुलाइज करो तो अच्छा, मतलब स्टोरी अच्छी चुनी मैं है। हमेशा जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो मेरी, किसने अप्रोच किया था आपको? भट्ट साहब की टीम से? कब आपको पता लगा? विनय भाई भट्ट साहब की टीम से हैं, उन्होंने किया था। और मैंने विनय भाई को देखिए बहुत बार आया था ऑफर, तो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से आया था। महेश भट्ट कोई छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और विनय भाई को मैंने इसलिए हाँ की क्योंकि उन्होंने मेरी 2 शर्त मानी जो किसी ने नहीं मानी थी। एक अच्छा पैसा? नहीं, पैसा तो था ही नहीं प्रायोरिटी पे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरे लिए पैसा प्रायोरिटी पे? पैसा सबके लिए प्रायोरिटी होता है। मेरे लिए काजोल नहीं ने है। भी मुझसे कहा सबसे पहले पैसा मेरे लिए नहीं है, काजोल है। मैडम के लिए होगा, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता पैसा। मैं आज भी उसी स्टैंडर्ड में हूँ। अगर मेरे पास 5,000 रुपये में मैं गुजारा कर लूंगी, 5 लाख में भी कर लूंगी, 5 करोड़ में भी कर लूंगी, 5 अरब करोड़ में भी कर लूंगी। तो मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। और पर होंगे मेरे पास 5 अरब करोड़ ही। ये आप देखना। इनकम टैक्स?
अभी नहीं है, जब होगे तब बताऊंगी। एकदम से वक्त बदल दिया। मैंने मेरे भाई को बोला था कि एक तो मुझे फिक्शन ऐड नहीं कराना, सब ओरिजिनल। सब ओरिजिनल, जो हुआ है जैसा हुआ है आप वैसा ही दिखाएंगे। ठीक है। और दूसरा कि मैं हर सीन के सामने बैठूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सीन वैसे के वैसे हैं जैसे हुए हैं। जब तक मुझे नहीं लगेगा कि ये स्क्रीन पे वैसा ही आ रहा है, जब तक मैं अलाउड नहीं करूँगी उस सीन को, आप एडिटिंग पे नहीं डालेंगे। तो उन्होंने मेरी दोनों शर्तें मानी और मैंने हाँ कर। हीरोइन कौन है? अभी वो सरप्राइज है।